The heating of phenyl methyl ether with HI produces। तो देखिए सबसे पहले हम लोग फिनाइल मिथाइल ईथर का स्ट्रक्चर बनाएंगे, यानी कि CH3O फिनाइल PH। इसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ करा रहे हैं? HI के साथ। HI क्या है? एसिड, और ये क्या है? बेस ईथर, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। CH3OH प्लस PH। अब यहाँ पे I माइनस रिएक्ट करेंगे, SN2 मैकेनिज्म होगा। CH3I प्लस फिनॉल, SN2 मैकेनिज्म न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप को धक्का देके बाहर निकालता है। दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो मिथाइल आयोडाइड नहीं है, फिनॉल इज अवर राइट आंसर। सेकंड ऑप्शन इज अवर राइट। Our next question is, which one is the correct order of acidity of CH? कार्बन हाइड्रोजन की बात कर रहा है बेटा, तो इसमें बहुत इजी वे है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। कार्बन sp आर मोर एसिडिक। अगर हम एसिडिक ऑर्डर देखें तो कार्बन sp ज्यादा होता है देन कार्बन sp2 देन कार्बन sp3। अब देखिए यहां पर फर्स्ट ऑप्शन में चलते हैं हम लोग, दो कार्बन sp हैं और कार्बन sp से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हमेशा एसिडिक हाइड्रोजन होता है। यहाँ पे एक sp कार्बन से जुड़ा हुआ एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ पर sp2 है और यहाँ पर sp3 है। फर्स्ट ऑप्शन इज अवर राइट। उसको चेक करने का तरीका है कि एसिडिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एसिडिक नेचर बोलिए कैरेक्टर बोलिए, इज डायरेक्टली proportional to percentage S character or proportionate to stability of anion, stability of anion। First is our right answer। next है बेटा, predict the correct intermediate and product in the following reaction। प्रोपाइन की H2 मतलब एल्काइन का हाइड्रेशन हो रहा है, इंटरमीडिएट बनाना है A और फिर हमें प्रोडक्ट बनाना है। तो देखिए एल्काइन का हाइड्रेशन में ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसकी रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं H2O H2SO4 और HgSO4 के साथ। ये 40% होता है, HgSO4 1 to 2% होते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, यानी कि जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी वहां कौन जाएगा भैया? हाइड्रोजन, और यहाँ क्या जाएगा? OH। हम कंप्लीट मैकेनिज्म की बात नहीं करें, नेट के हिसाब से शॉर्ट ट्रिक से ही हम लोग यहाँ पर चल रहे हैं। फिर यहाँ पे टॉटोमराइजेशन होगा और बन जाएगा एसीटोन। तो यहां पर यदि हम इसको चेक करेंगे, ए हमारा क्या बनेगा? इंटरमीडिएट, और बी क्या बनेगा? एसीटोन। थर्ड ऑप्शन इज अवर राइट आंसर। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which one is the most acidic compound? इसमें यदि हम चर्चा करेंगे आप लोगों से, तो देखिए मोस्ट एसिडिक कंपाउंड्स का मतलब हो गया मोर स्टेबल एनायन। मोस्ट एसिडिक कंपाउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोस्ट स्टेबल एनायन। इसको हम लोग सॉल्वेशन के बेसिस पे भी डिस्कस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिनॉल से हमारे पास क्या बनेगा भैया? फिनॉक्साइड आयन बनेगा। यहां O माइनस और एक NO2 लगा हुआ है, यानी कि -M इफेक्ट या -R इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे एनायन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। और साथ में एक और रीजन दे रहा हूं, सॉल्वेशन के बेसिस पे भी हम इसका आंसर दे सकते हैं। फिर हमारे पास आएगा फोर्थ ऑप्शन में CH3। यहां पे -M-R के 3 ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पे एक ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ +H इफेक्ट है और यहाँ 0 है। तो डेफिनेटली जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होगा एनाइन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। इसलिए थर्ड ऑप्शन इज आवर राइट आंसर, बिकॉज इसमें 3 NO2 ग्रुप लगे हुए हैं और तीनों NO2 ग्रुप के अंदर O- को बहुत ज्यादा स्टेबल कर रहे हैं, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा होगा। +H ग्रुप इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन, दैट्स व्हाई ये सबसे ज्यादा बेसिक होगा। -R ग्रुप और -M ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये क्या करेंगे बच्चा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे, मतलब नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेंगे। और यहां तो 0 है, तो सबसे आगे कौन सा हो जाएगा भैया, थर्ड। सबसे पीछे कौन सा हो जाएगा, 2। बीच में क्या आ जाएगा, 1। इस हिसाब से यदि हम इसका आंसर चेक करेंगे, ऑप्शन 3 इज आवर राइट आंसर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज the most suitable method of separation of 1:1 mixture of ortho and para nitrophenol is। मतलब हमें ऑर्थो व पैरा नाइट्रोफिनॉल को सेपरेट करना है, इसके लिए सूटेबल मिक्सचर क्या है। ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और ये पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब देखिए, हम ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के अंदर होती है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां हम लोगों ने लिखा इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहां होगी इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका लेस मॉलिक्यूलर मास होगा, कंपैरेटिवली हम बात कर रहे हैं लेस मॉलिक्यूलर मास। इसका होगा मोर मॉलिक्यूलर मास। लेस बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास कम है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा भैया, कम होगा। लेस बॉइलिंग पॉइंट, यहां होगा मोर बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि ये फर्स्ट वोलेटाइल होगा। बॉइलिंग पॉइंट कम है तो फर्स्ट वोलेटाइल, ये आएगा सेकंड वोलेटाइल। सेकंड वोलेटाइल कंपैरिजन में बात कर रहे हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल को, तो इसको हम स्टीम डिस्टिलेशन मेथड के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं। लॉजिक बिल्कुल क्लियर है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले वेपोराइज्ड होगा, पहले स्टीम बनेगी और उसका डिस्टिलेशन हम लोग पहले। थर्ड ऑप्शन इज अवर राइट आंसर। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज mixture of chloroxylenol and terpinol act as a antiseptic। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ क्लास 12। हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। क्लोरोजाइलिनॉल, डेटॉल, बेसिकली डेटॉल इज कंसिस्ट ऑफ क्लोरोजाइलिनॉल एंड टर्पिनॉल। क्लोरोजाइलिनॉल का स्ट्रक्चर की यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पे OH आएगा, ये Cl, CH3 और ये क्लोरोजाइलिनॉल। टर्पिनॉल का स्ट्रक्चर है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बन जाता है टर्पिनॉल के अंदर। दिस इज द टर्पिनॉल।
ये एंटीसिपेटिक की तरह काम आती है। डिटॉल हम हर जगह हमारे घर में अवेलेबल है। सुबह सुबह पेरेंट्स जो हैं शेविंग करते हैं और आफ्टर शेविंग के बाद कई लोग डिटॉल लगाते हैं, कई लोग जो है अदर तरह के आफ्टर शेव लोशंस यूज लेते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एग्जांपल ऑफ सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सिग्मा बॉन्डेड, ये मुख्य बात है। सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। गिग्नार्ड रिएजेंट, गिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर हम लोग सबसे पहले यही पढ़ाते हैं कि कार्बन और मेटल के बीच का जो बॉन्ड होता है वो होता है सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। फर्स्ट इज आवर राइट आंसर। फेरोसिन के अंदर पाई बॉन्ड डोनेट होते हैं, बाकी सबके अंदर पाई बॉन्ड डोनेट होंगे। गिग्नार्ड रिएजेंट इज आवर राइट आंसर। RMgX, क्योंकि कार्बन मेटल के बीच का जो बॉन्ड है that is called sigma bonded organometallic compound। यहाँ organometallic bonded word नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे sigma bonded organometallic compound given है, मतलब pi bonded organometallic compounds को consider नहीं किया जाएगा। Our next question is the IUPAC name of the compounds। अब देखिए यहाँ पे तीन तरह के फंक्शनल ग्रुप्स आपको दिख रहे हैं, एक है एल्डिहाइड, कीटोन और एल्कीन। तो एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर हम सबसे जो पहले प्रायोरिटी देते हैं वो किसको देंगे भैया? एल्डिहाइड्स को देंगे, नेचुरल है। प्रायोरिटी टेबल इन आईयूपीएसी, ये 1 2 3 4 5 6 टोटल प्रिंसिपल चेन के अंदर कितने कार्बन हो जाएंगे भैया? 6 कार्बन हो जाएंगे, राइट। अब ये तो सफिक्स आएगा, इसका प्रीफिक्स आएगा और इसका भी क्या आएगा? सफिक्स आएगा। तो 3 तो कीटो बन जाएगा बेटा, और 2 पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल। 6 कार्बन हेक्स, 4 इन 1 एल। 1 को लिखो ना लिखो बात एक ही है। फोर्थ ऑप्शन इज अवर राइट आंसर। Our next question is identify A and predict the type of reaction, कि हमें A बताना है और टाइप ऑफ रिएक्शन को डिस्कस करना है। तो देखिए यहाँ पे सोडामाइड के साथ रिएक्शन है, बेंजीन के ऊपर हेलोजन लगा हुआ है और OCH3 ग्रुप लगा हुआ है। इस टाइप के रिएक्शंस को हम लोग बेंजाइन मैकेनिज्म के द्वारा डिस्कस कर सकते हैं। देखिए बेंजाइन मैकेनिज्म के बारे में हम चर्चा करते हैं आप लोगों से। कई बार बेंजाइन मैकेनिज्म के क्वेश्चंस जो है नेट के अंदर पूछे गए हैं और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। ये ब्रोमीन, यहाँ पे आप रिएक्शन कराएंगे, NaNH2 की रिएक्शन कराएंगे, Na+ NH2-, NH2- जो होता है यहाँ पे H+ को लेकर जाएगा और ये इस तरीके से यहाँ पर OCH3 एक बेंजाइन इंटरमीडिएट बन गया भैया। ओके, अब बेसिकली होता क्या है, ये यहाँ माइनस बनेगा, इसको मैं अलग अलग लाइन से बना देता हूं। यहाँ पे ये क्या बन गया? माइनस, और फिर ये इसको ऐसे रिमूव करेगा। नाउ दिस इज बेंजाइन, राइट। यहाँ पे ये क्या बन गया भैया? बेंजाइन बन गया। ये वाला कार्बन sp है, ये वाला कार्बन sp है। यहाँ पे मुख्य बात ये कि जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता है। अब यहाँ पर वापस NH2- है, ये अटैक करेगा। तो वॉच द स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। हमें किसके स्टेबिलिटी को वॉच करना है भैया? कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी को वॉच करना है। इज इट क्लियर? ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे, क्योंकि OCH3 है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है इसका। कौन सा ग्रुप है भैया? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ये यहाँ पे यहाँ आ जाएगा NH2, यहाँ OCH3 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो एनायन क्या है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एनायन को स्टेबलाइज करेगा और देन NH3 चेंज इनटू द NH2 और H+ के अंदर। आवर फाइनल प्रोडक्ट इज
OCH3 NH2. This is our right answer. Fourth option is our right. And substitution reaction. इसके अंदर मूल बात क्या है, मुख्य बात है बेटा, वॉच द स्टेबिलिटी ऑफ एनायन बेस्ड ऑन इंडक्टिव इफेक्ट. ये मुख्य बात है, विशेष बात है, बिकॉज नेगेटिव चार्ज इज नॉट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस. Our next question is the correct statement regarding electrophile is. इलेक्ट्रोफाइल इज नेगेटिवली चार्ज होता ही नहीं है बेटा, गलत है. इलेक्ट्रोफाइल या तो पॉजिटिवली चार्ज होंगे या न्यूट्रल होंगे, लेकिन नेगेटिवली चार्ज नहीं होंगे. हमें करेक्ट स्टेटमेंट निकालना, तो पहला फॉल्स बन गया. सेकंड है इलेक्ट्रोफाइल आर जनरली न्यूट्रल स्पीसीज. जी नहीं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं और पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया भैया, फॉल्स हो गया. एंड कैन फॉर्म अ बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूक्लियोफाइल. ये स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है. थर्ड है इलेक्ट्रोफाइल कैन बी आइदर न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज. तो बेस्ट आंसर ये बन गया, न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज एंड कैन फॉर्म अ बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ न्यूक्लियोफाइल. थर्ड ऑप्शन इज अवर राइट. अब देखो भैया, आप लोग पढ़ते हैं SO3, ये क्या है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है. H+ भी क्या है भैया, ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल है. CH3+ क्या है, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल है. NO2 नाइट्रोनियम, ये भी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल है. CO2 ये क्या है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है. तो ये तो तय है कि इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल या पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होती है जो इलेक्ट्रॉन को सीक करती है एंड कैन फॉर्म अ बॉन्ड with the help of accepting a pair of electron from a nucleophile. Third is our right answer. Our next question is, which of the following reaction is appropriate for converting acetamide to methane amine? तो सबसे पहले आपको एसिटामाइड का स्ट्रक्चर और मीथेन अमाइन का स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए. एसिटामाइड क्या होता है भैया, CH3 CO NH2. इसकी रिएक्शन से हमें क्या बनाना है, मीथेन अमाइन CH3 NH2. तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए तो स्टेप अप और स्टेप डाउन वाले कॉन्सेप्ट को आप लोग ध्यान में रखेंगे. स्टेप डाउन हो रहा है क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर नंबर ऑफ कार्बन कम हो रहे हैं. प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कार्बन क्या हो रहे हैं भैया, कम हो रहे हैं. तो ये कितना आएगा बेटा, यहाँ पर Br2 ब्रोमीन प्लस NaOH, हाफ बॉन्ड हाइपोब्रोमोअमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन होती है. इज दैट क्लियर? हाफ बॉन्ड हाइपोब्रोमोअमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन होती है, स्टेप डाउन रिएक्शन होती है, जिसके अंदर CO रिमूव हो जाता है और शॉर्ट ट्रिक है CH3NH2 अटैच हो जाते हैं. और राइट आंसर इज हाफ बॉन्ड हाइपोब्रोमोअमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, जिसके अंदर 4 मोल ऑफ NaOH यूज होते हैं. ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है. प्लस Na2CO3 बनेगा, प्लस ट्वाइस NaBr बनता है, प्लस ट्वाइस H2O बनता है. ओके. Our next question is, with respect to the conformers of ethane, which of the following statement is true? अब इथेन है, इथेन का हमें क्या बनाना है, कन्फर्मर बनाना है. तो इथेन में देखिए कार्बन बॉन्ड होता है और कार्बन से जुड़े हुए क्या होते हैं, ओनली और ओनली हाइड्रोजन्स होते हैं. यहां तक क्लियर है. इथेन का एक मैं बना रहा हूं कन्फर्मर, ऐसे समझाने के हिसाब से. ये फ्रंट कार्बन हो गया और ये बैक कार्बन हो गया. इज दैट क्लियर? अब फ्रंट कार्बन से क्या लगे हुए हैं, HH लगे हुए हैं. बैक कार्बन से भी क्या लगे हुए हैं, HH लगे हुए हैं. ओके. अब आप फ्रंट कार्बन को स्थिर करके बैक कार्बन को घुमाएंगे, यानी कि फ्रंट कार्बन तो आपको दिख रहा है बट बैक कार्बन को आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं. तो कैसे भी आप इसको घुमाएंगे तो हमेशा बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ सेम रहेंगी. इसे में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि हर बार हमें कार्बन
सॉरी, हमें हर बार हाइड्रोजन कार्बन और कार्बन या हाइड्रोजन कार्बन और कार्बन का बॉन्ड चेक करना है, जो हमेशा क्या रहेंगे भैया, सेम रहेंगे। इज दैट क्लियर? थर्ड ऑप्शन इज अवर राइट आंसर। Our next question is consider the reactions। अब देखिए ये आपके पास आइडेंटिफाई कर रहा है, ये जो रिएजेंट है ये कौन सा रिएजेंट है भैया, और ये है OH माइनस हीट है ये, और कॉपर और हीट है। बहुत फेमस रिएक्शन है बेटा। इसकी यदि हम आपसे बात करें टॉलेंस रिएजेंट, क्या है ये भैया,